हेलो दोस्तों, स्टडी नंबर वन चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एसएससी कांस्टेबल, एसएससी जीडी कांस्टेबल और यूपी पुलिस कांस्टेबल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 25 क्वेश्चन जो हैं बिल्कुल आप लोगों को तैयारी कराएंगे। 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के 25 क्वेश्चन हैं वो मैं आप लोगों को लेकर आ गया हूँ। ये पार्ट 1 है दोस्तों, और आगे पार्ट भी आप लोगों को मिलते रहेंगे। पार्ट 2 पार्ट 3 नेक्स्ट आने वाले हैं बहुत ही जल्द आपके सामने। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, और जब कोई सा भी अगर वीडियो आए तो आप लोग उसको तुरंत देखिएगा, क्योंकि दोस्तों उससे ही आप लोगों को बहुत ही जल्दी से कवर हो जाएगा और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए लेकर आने वाले हैं। तो आपकी पूरी तैयारी कराना हमारी जिम्मेदारी है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, क्योंकि दोस्तों आपकी पूरी तैयारी कराना हमारी जिम्मेदारी है। तो इसमें आप लोगों को कोई सा भी पार्ट मिस मत करिएगा, क्योंकि दोस्तों अगर कोई सा भी पार्ट मिस कर दोगे तो आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आएगा। तो प्रश्न वन क्या कह रहा है आप लोग ध्यान रखिएगा। प्रश्न वन क्या कह रहा है कि दिए गए पर्यायवाची शब्दों में से वाक्य में आए रिक्त स्थानों के लिए सही शब्द चुनिए। हाँ, ध्यान रखिएगा, बिल्कुल यही है आंसर और यही है प्रश्न। आपके स्क्रीन पर 4 ऑप्शन दिखाए गए हैं। राइट आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखना है, जो कि आपके लिए एकदम सिंपल है। ऑप्शन ए है बछड़ा, जो कि मृग घास खा रहा है। ऑप्शन ए है बछड़ा, बी शिशु, सी बच्चा और डी शावक। तो मृग घास खा रहा है, तो इसमें बीच में क्या ऑप्शन भरा जाएगा? बछड़ा, शिशु, बच्चा या शावक? ध्यान रखिएगा आप लोग क्या ऑप्शन भरिएगा। राइट आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में ही भरना होगा, क्योंकि दोस्तों अगर राइट आंसर आप लोगों का कमेंट बॉक्स में भर दोगे तो आप लोगों को पता चल जाएगी आपको कितना पता है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। आप लोगों को इतना मैं टाइम देता हूँ कि कमेंट बॉक्स में आपको लिख लीजिएगा, लिखने तक का मैं आप लोगों को टाइम देता हूँ। तो ध्यान रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी वाला। कौन सा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी वाला, जो कि शावक इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्या कह रहा है आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि कनफटा, क्या कनफटा इस समास भेद का उदाहरण है? कनफटा इस समास का भेद का उदाहरण है। ऑप्शन ए है बहुब्रीहि, बी है द्वंद्व, सी है अव्ययी भाव और डी है कर्मधारय। जो कि हिंदी के दोस्तों बेहद इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आप लोगों के ये आ चुके हैं। तो ध्यान रखिएगा, इसका राइट आंसर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में लिखना है। कहाँ पर दोस्तों? कमेंट सेक्शन में। कमेंट सेक्शन में इसका राइट आंसर लिखना है, क्योंकि दोस्तों राइट आंसर लिख लेने से आप लोगों को बहुत ही अच्छा अनुभव हो जाता है, बहुत अच्छा अनुभव हो जाता है दोस्तों। तो कनफटा इस समास भेद का उदाहरण है, जिसकी जो इसका राइट आंसर होगा वो है दोस्तों ऑप्शन ए। ऑप्शन ए बी बहुब्रीहि समास। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, बहुब्रीहि समास। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है आप लोग ध्यान दीजिएगा। जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा समास विग्रह वाला पद है? समास विग्रह वाला पद है। ए है नगर प्रवेश, बी है कार्य में दक्ष, सी है क्लब प्रवीण और डी है रणशूर। जो कि 4 ऑप्शन है, नगर प्रवेश, कार्य में दक्ष, कला प्रवीण और रणशूर। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन के सामने हैं, और राइट आंसर आप लोगों को लिखना है। राइट आंसर आप लोगों को लिखना है, ध्यान रखिएगा, जो कि समास विग्रह वाला पद है। समास विग्रह वाला पद है। प्रश्न नंबर 3 का जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर बी वाला। ऑप्शन नंबर बी वाला, कार्य में दक्ष। निम्नलिखित में से कौन सा समास विग्रह वाला है जो कि कार्य में दक्ष है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि रमेश चंद्र शाह को विनायक रचना के लिए सन 2014 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस रचना की विधा है। तो ऑप्शन ए है कविता, बी है उपन्यास, सी है कहानी और डी है जीवनी। डी है जीवनी। तो ध्यान रखिएगा, राइट आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखना होगा। कहाँ पर दोस्तों? कमेंट बॉक्स में लिखना होगा। तो आप लोग लिखिएगा कमेंट बॉक्स में राइट आंसर इसका। और अगर अगर कोई सा भी आप लोगों को पार्ट प्रॉब्लम हो रही है तो उसको भी कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, जो कि मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा। और प्रतिदिन आप लोगों के लिए क्लास मैं लाता हूँ, प्रतिदिन दोस्तों। ऐसा कोई भी दिन नहीं छूटेगा जिस दिन आप लोगों को क्लास ना मिले, और प्रतिदिन लाइव क्लास दोस्तों, लाइव क्लास
आने वाली है आप लोगों के लिए, और प्रतिदिन क्लास आप लोगों के लिए चलती है। आप लोग इसको कवर करते रहिएगा ऑफलाइन क्लास। तो ध्यान रखिएगा। ऑप्शन ए है इसमें कविता, बी है उपन्यास, सी है कहानी और डी है जीवनी। तो दोस्तों फोर का जो राइट आंसर होगा वो है बी वाला उपन्यास। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि हमेशा एक जैसा रहने का अर्थ है। अर्थ के लिए सही लोकोक्ति होगी। हमेशा एक जैसा रहना अर्थ के लिए सही लोकोक्ति होगी। ऑप्शन ए है हाथ गगन को अरसी क्या, बी है होनार बिरवान के हो चिकने पात, सी है मुंह में राम बगल में छुरी, और डी है सावन हरे न भादों सूखे। चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन के सामने है। राइट आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखना होगा। जी हाँ दोस्तों, राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। प्रश्न नंबर 5, हमेशा एक जैसा रहने का अर्थ के लिए सही लोकोक्ति होगी। हाथ गगन को आर से क्या, होनहार बिरवान के होत चीखने पात, सी है मुंह में राम बगल में छुरी, और डी है सावन हरे न भादों सूखे। तो राइट आंसर आप लोग लिखिएगा, जो कि प्रश्न नंबर 5 का राइट आंसर होगा डी वाला। डी वाला दोस्तों इसका राइट आंसर होगा कि सावन हरे न भादों सूखे, हमेशा एक जैसे रहने का सही लोकोक्ति यही है, सावन हरे न भादों सूखे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि दो चट्टानों पर साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले कवि हैं। ए है मुक्तिबोध, बी है नागार्जुन, सी है हरिवंश राय बच्चन, और डी है केदारनाथ अग्रवाल। चार ऑप्शन में आप लोगों को एक सेलेक्ट करना है। दो चट्टानों पर सही अकादमी पुरस्कार पाने वाले कवि हैं। ए है मुक्तिबोध, बी है नागार्जुन, सी है हरिवंश राय बच्चन, और डी है केदारनाथ अग्रवाल। तो प्रश्न नंबर 6 का जो राइट आंसर होगा वो है सी वाला दोस्तों। सी वाला हरिवंश राय बच्चन दो चट्टानों पर साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले कवि हैं। हरिवंश राय बच्चन राइट आंसर इसका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि विज्ञान के संदर्भ में असत्य कथन है। विज्ञान के संदर्भ में असत्य कथन है, जो कि विज्ञान के सत्य के साक्षात्कार का कोई दावा नहीं चलता। विज्ञान एक सापेक्ष अवधारणा होती है। विज्ञान अपने समय की वास्तविक सच्चाई बयां करती है। विज्ञान और दर्शन दोनों के रास्ते से एक ही मंजिल की तलाश करते हैं। विज्ञान और दर्शन दोनों के रास्ते एक ही मंजिल की तलाश करते हैं। जो चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं, एक राइट आंसर होगा वो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, कमेंट बॉक्स में लिखते चलिएगा। प्रश्न नंबर 7 का राइट आंसर आप लोग लिखिएगा। जो कि हाँ, ध्यान रखिएगा, प्रश्न नंबर 7 का राइट आंसर होगा सी वाला। बिल्कुल राइट आंसर है सी वाला। विज्ञान अपने समय की वास्तविक सच्चाई बयां करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि निम्न में किसका कोई भी सिद्धांत अपने आप में कभी निरपेक्ष, अकाट्य या परम सत्य नहीं होता। निम्न में किसका कोई भी संदर्भ, दोस्तों ध्यान रखिएगा, निम्न में किसका कोई भी सिद्धांत अपने आप में कभी निरपेक्ष, अकाट्य या परम सत्य नहीं होता। कौन सा उसका राइट आंसर है आप लोग लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। जो कि इसका राइट आंसर होगा ए वाला दर्शन है ऑप्शन, बी वाला विज्ञान, सी वाला साहित्य, और डी वाला इतिहास। राइट आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखना है। कहाँ पर दोस्तों? कमेंट बॉक्स में राइट आंसर आप लोगों को लिखना है। क्योंकि दोस्तों राइट आंसर लिखने से आपको कितना पता है वो पता चल जाता है। निम्न में किसका कोई भी सिद्धांत अपने आप में कभी निरपेक्ष, अकाट्य या परम सत्य नहीं होता। ऑप्शन ए है दर्शन, बी है विज्ञान, सी है साहित्य, और डी है इतिहास। चार ऑप्शन में राइट आंसर आप लोग जल्दी से लिखिएगा, जो कि बी वाला होगा दोस्तों, विज्ञान होगा इसका राइट आंसर। ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 8 वाला जो कि है वो आप लोग ध्यान रखिएगा, विज्ञान के संदर्भ में दोस्तों ध्यान रखिएगा, विज्ञान ही उसका राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 8 का जो राइट आंसर होगा वो है विज्ञान। ध्यान रखिएगा, विज्ञान इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है आपकी स्क्रीन पर दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9
दिखाया जा रहा है। न्यूटन का सिद्धांत किसकी वजह से परिष्कृत हुआ? न्यूटन का सिद्धांत किसकी वजह से परिष्कृत हुआ? क्वांटम फिजिक्स, बी है गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत, सी है गति का नियम और डी है भारतीय दर्शन। दोस्तों, भारतीय दर्शन या गति का नियम या गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत या क्वांटम फिजिक्स, ध्यान रखिएगा राइट आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखना है। और अगर कोई सा भी पार्ट मिस कर देते हो तो आप लोगों को, अगर एक क्वेश्चन अगर आपका छूट गया और बाई चांस वही पेपर में आ गया तो आप लोग क्या करोगे दोस्तों? तो इसलिए आप लोगों को कोई सा भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है। जी हाँ, बिल्कुल एक बार सीरियल से देख लीजिएगा पूरा वीडियो, फिर आप लोगों को कुछ ना कुछ अच्छा ही लगेगा लास्ट तक। तो जो इसका राइट आंसर होगा, ए है क्वांटम सिद्धांत, बी है गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत, सी है गति का नियम और डी है भारतीय दर्शन। राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। जो कि प्रश्न नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा वो है ए है क्वांटम सिद्धांत या क्वांटम फिजिक्स। दोस्तों, न्यूटन का सिद्धांत की वजह से परिष्कृत हुआ वो है क्वांटम फिजिक्स। ए वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 का जो है ए वाला राइट आंसर इसका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि आज भी उपग्रहों के प्रक्षेपण में किसका प्रयोग होता है? क्वेश्चन मार्क। आज भी उपग्रहों में प्रक्षेपण में किसका प्रयोग होता है? ए है क्वांटम फिजिक्स, बी है डॉपलर प्रभाव, सी है गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत और डी है ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक। ऑप्शन ए है क्वांटम फिजिक्स, बी है डॉपलर प्रभाव, सी है गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत और डी है ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक। ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक। दोस्तों, ध्यान रखिएगा राइट आंसर आप लोग लिखते रहिएगा कमेंट बॉक्स में। कहाँ पर दोस्तों? कमेंट बॉक्स में राइट आंसर लिखते रहिएगा, क्योंकि दोस्तों राइट आंसर लिखने से आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से सब कुछ नॉलेज हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोगों को प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो जिस प्रश्न नंबर जो 10 का राइट आंसर होगा वो है, जो ही ध्यान रखिएगा, प्रश्न नंबर 10 का जो राइट आंसर होगा वो है सी वाला गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत। आज भी उपग्रहों के परीक्षण में किसका प्रयोग होता है? जो है गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि किसने न्यूटनवाद को झूठा करार दिया? इम्पॉर्टेंट और इतना मस्त क्वेश्चन दोस्तों, वेरी गुड क्वेश्चन है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों इतना इम्पॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन बहुत ही कम बार पूछा जाता है। क्योंकि दोस्तों किसने न्यूटनवाद को झूठा करार दिया? जो कि गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत। ऑप्शन ए बी वाला है क्वांटम फिजिक्स, सी है गति का नियम और डी है ऊर्जा संरक्षण का नियम। डी है ऊर्जा संरक्षण का नियम। ध्यान रखिएगा, किसने न्यूटनवाद को झूठा करार दिया? गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत, क्वांटम फिजिक्स, सी है गति का नियम और डी है ऊर्जा संरक्षण का नियम। प्रश्न नंबर जो 11 है इसका राइट आंसर होगा, जो है प्रश्न नंबर 11 का राइट आंसर क्वांटम फिजिक्स। बिल्कुल ध्यान रखिएगा, क्वांटम फिजिक्स इसका राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 11 का किसने न्यूटनवाद को झूठा कर दिया? जो कि क्वांटम फिजिक्स ने न्यूटनवाद को झूठा करार दिया। जो कि दोस्तों बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और दोस्तों प्रश्न नंबर जो 11 है, आइंस्टाइन के सिद्धांतों तथा क्वांटम फिजिक्स ने न्यूटनवाद को झूठा करार दिया। दोस्तों ध्यान रखिएगा, बिल्कुल दोस्तों इसका राइट आंसर भी क्वांटम फिजिक्स ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर जो कि है 12 वाला क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि परिवर्तन परिवार में उपसर्ग है। परिवर्तन परिवार में उपसर्ग है। ए है परि, बी है प्र, सी है पर और डी है पर। तो ध्यान रखिएगा राइट आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। जो कि परिवर्तन और परिवार शब्द में परि उपसर्ग का प्रयोग होगा। दोस्तों ध्यान रखिएगा राइट आंसर इसका हो जाएगा परि। क्योंकि दोस्तों परि इसका राइट आंसर ही है, राइट आंसर ही है। आप लोग, मुझे उम्मीद है कि कमेंट बॉक्स में लिख रहे होगा। दोस्तों कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखते रहिएगा, क्योंकि दोस्तों अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए और हमारे लिए भी। तो ध्यान रखिएगा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि वाक्य में आए
रिक्त स्थानों के लिए विकल्पों में सही शब्द चुनिए या कविता लिखिए। वाक्य में आए रिक्त स्थानों के लिए विकल्पों में से सही शब्द चुनिए या कविता लिखी है। ए है मैंने, बी है उस, सी है तुम और डी है किसने। तो चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं। राइट आंसर आप लोग लिखिएगा। जो कि राइट आंसर आप लोग लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। आप लोगों के लिए थोड़ा टाइम मैं देता हूँ कमेंट बॉक्स में राइट आंसर लिखने का। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिखने का समय मैं आप लोगों के लिए देता हूँ, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। जो कि प्रश्न नंबर 13 है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। ऑप्शन नंबर ए वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा मैंने। वाक्य में आए रिक्त स्थानों के लिए विकल्पों में से सही शब्द चुनिए तथा यह कविता लिखिए। जो कि है मैंने का प्रयोग होगा, मैंने का प्रयोग होगा। इस तरीके से जो कि है प्रश्न आप लोगों के लिए पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है कि राम कुमार वर्मा ने प्रेमाख्यान परंपरा का प्रवर्तक किसे माना जाता है। राम कुमार वर्मा ने प्रेमाख्यान परंपरा का प्रवर्तक किसे माना है। ए है कुतुबन, बी है असाइद, सी है मुल्ला दाऊद और डी है मलिक मोहम्मद जैसी। राइट आंसर आप लोग लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। जी हाँ, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। कमेंट बॉक्स में राइट आंसर लिखो दोस्तों, जो कि राइट आंसर है। ध्यान रखिएगा राइट आंसर जो है वो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और दोस्तों 100% आप लोग राइट आंसर ही मुझे उम्मीद है कि लिख रहे होंगे, क्योंकि दोस्तों राइट आंसर क्योंकि इम्पॉर्टेंट और शॉर्ट और सरल प्रश्न है। जो कि प्रश्न नंबर 14 का राइट आंसर होगा प्रश्न नंबर सी वाला, क्योंकि ऑप्शन सी है मुल्ला दाऊद। इसका राइट आंसर होगा राम कुमार वर्मा ने प्रेमाख्यान परंपरा का प्रवर्तक मुल्ला दाऊद को माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। 15 क्वेश्चन क्या कह रहा है। 15 नंबर क्वेश्चन नंबर है 15। उद्घाटन का संधि विच्छेद है। उद्घाटन का संधि विच्छेद है। जो कि है ए उद्घाटन, उद प्लस घाटन, बी है उत प्लस घाटन, सी है उ प्लस घाटन और डी है उत प्लस घाटन। दोस्तों ये कक्षा 1 से आप लोग पढ़ते आ रहे हो, क्लास 1 से आप लोग ये पढ़ते आ रहे हो। और इतना इम्पोर्टेंट और सरल प्रश्न, उद्घाटन का संधि विच्छेद क्या है। जो कि बिल्कुल राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ध्यान रखिएगा बिल्कुल, एक सा भी आप लोग थोड़ा सा भी पार्ट को मिस मत करिएगा। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर लिखिएगा। फिफ्टीन का जो राइट आंसर है वो है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी वाला, उत प्लस घाटन। उत प्लस घाटन राइट आंसर है, बिल्कुल ध्यान रखिए। नेक्स्ट है नेक्स्ट प्रश्न नंबर 16। 16 का राइट आंसर और प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 16 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से सामासिक पद को चुनिए। सामासिक पद को चुनिए। जो कि ऑप्शन है वायु वेग, बी है वीर का पुत्र, सी है राग का कर्च और डी है पथ का भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट। राइट आंसर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 जो कि राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखो। दोस्तों ध्यान रखिएगा प्रश्न नंबर 16 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए वाला। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट आंसर है, क्योंकि दोस्तों वायु वेग का समास विग्रह होगा वायु में वेग। दोस्तों समास विग्रह वायु में वेग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है। जो प्रश्न नंबर 17 है ये है निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। ये है मुझे बहुत आनंद आती है, मुझे बहुत आनंद आते हैं, मुझे बहुत आनंद आता है, मुझे बहुत आनंद आता है। दोस्तों ध्यान रखिएगा राइट आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, क्योंकि दोस्तों बड़े बड़े ऑप्शंस हैं ये। तो राइट आंसर आप लोगों को लिखना है कमेंट बॉक्स में। थोड़ा टाइम मैं आप लोगों को दे रहा हूँ।
कि प्रश्न नंबर 17 है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी वाला, मुझे बहुत आनंद आता है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है कि प्रश्न नंबर 18 है, माखनलाल चतुर्वेदी को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? क्वेश्चन मार्क। माखनलाल चतुर्वेदी को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? ए है वेड लो गुंजे धरा, बी है हिम किरीटिनी, हिम हिम किरीटिनी, और सी है हिम तरंगिणी, और डी है युग चरण। ध्यान रखिएगा, राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखो। बिल्कुल दोस्तों, ध्यान रखिए, कमेंट बॉक्स में राइट आंसर आप लोगों को लिखना है। प्रश्न नंबर जो 18 है, इसका राइट आंसर होगा वो है सी वाला। सी वाला राइट आंसर होगा हिम तरंगिणी, जो कि मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यहाँ तक कंप्लीट हो चुका होगा। यहाँ तक दोस्तों कंप्लीट हो चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है कि दोस्तों, तेलुगु शब्द की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस शब्द से हुई है? तेलुगु शब्द की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस शब्द से हुई है? जो कि क्वेश्चन मार्क। ए है तूफानु, बी है त्रिलिंग, सी है मालिश, और डी है मधुर। मधुर इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखो। दोस्तों, इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग राइट आंसर कमेंट सेक्शन में ही टाइप कर रहे होंगे, क्योंकि दोस्तों लाइव क्लास नहीं चल पा रही है अभी, लेकिन कुछ टाइम आने के बाद दोस्तों लाइव क्लास भी चलेगी। तो दोस्तों इस ध्यान रखिएगा दोस्तों, लाइव क्लास बहुत ही जल्द चालू होने वाली है, जो कि ए है तूफान, बी है त्रिलिंग, सी है मालिश, डी है मधुर। राइट आंसर आप लोगों को प्रश्न नंबर 19 का जो कि है ऑप्शन नंबर बी वाला, जो कि त्रिलिंग शब्द से हुई है। तेलुगु शब्द की उत्पत्ति त्रिलिंग शब्द से हुई है। नेक्स्ट नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, जो कि है बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न। भारत के उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों की भाषा संबंधी निर्देश किस अनुच्छेद में दिया गया है? प्रश्न है ये। आप लोग ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा, भारत के उच्चतम, हाँ, भारत के उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों की भाषा संबंधी निर्देश किस अनुच्छेद में दिया गया है? ए वाला अनुच्छेद 344, बी वाला अनुच्छेद 346, सी वाला अनुच्छेद 348, और डी वाला अनुच्छेद 124। जो कि चार ऑप्शन में आप लोग एक ऑप्शन लिखिएगा, मैं आप लोगों को थोड़ा टाइम दे रहा हूँ। राइट आंसर आप लोग लिखिएगा। प्रश्न नंबर 20 है, जो कि इसका राइट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा, कमेंट सेक्शन में आप लोग लिखिएगा, कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखिएगा राइट आंसर इसका, क्योंकि दोस्तों राइट आंसर लिख दीजिएगा बहुत ही जल्द से, क्योंकि दोस्तों बहुत ही और सरल और एक प्रश्न बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा जा चुका है आपकी परीक्षा में। तो जो कि इसका राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर सी वाला, अनुच्छेद 348। अनुच्छेद 348 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 20 में यहाँ तक कंप्लीट हो गया होगा। प्रश्न 21 क्या कह रहा है? हिंदी राम काव्य परंपरा के अंतर्गत एक विशिष्ट कृति है, जो है रामचंद्रिका, बी है कवि प्रिया, सी है रसिक प्रिया, और डी है विज्ञान गीता। ध्यान रखिएगा, राइट आंसर आप लोग लिखिएगा, मुझे आप लोगों को टाइम दे रहा हूँ थोड़ा। राइट आंसर आप लोग लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। कहाँ पर दोस्तों? कमेंट बॉक्स में राइट आंसर लिखिए। राइट आंसर लिख देने से आप लोगों को पता चल जाता है और आप लोगों की प्रैक्टिस बहुत ही अच्छी तरीके से हो जाती है। जब मैं बता देता हूँ उसके बाद भी आप लोग दिल लिख दिया करो, ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस बहुत ही अच्छी तरीके से हो जाए, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 21 का जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर ए वाला, रामचंद्रिका, जो कि राइट आंसर रामचंद्रिका होगा। मुझे आप लोगों से उम्मीद है कि यहाँ तक आप लोगों को कंप्लीट हो गया होगा, क्वेश्चन नंबर 21 तक आप लोगों को कंप्लीट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है
कि ध्यान रखिएगा आप लोग, आपके स्क्रीन के सामने बिल्कुल है, जहाँ दो या दो से अधिक वस्तुओं का, जो दो या दो से अधिक धातुओं का प्रयोग साथ साथ किया जाता है वह क्रिया क्या कहलाती है? सकर्मक, अकर्मक, संयुक्त और नाम धातु। राइट आंसर आप लोग लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। और ए है सकर्मक, बी है अकर्मक, सी है संयुक्त और डी है नाम धातु, जो कि आप लोग लिख दीजिएगा जल्दी से कमेंट बॉक्स में। ध्यान रखिएगा प्रश्न नंबर 22 का जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर सी वाला। कौन सा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी वाला, संयुक्त। बिल्कुल दोस्तों, जहाँ दो या दो से अधिक धातुओं का साथ साथ प्रयोग किया जाता है वह क्रिया संयुक्त क्रिया कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ तक आप लोगों को कंप्लीट हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है? जो कि क्वेश्चन नंबर 23 बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और दोस्तों आप लोगों को कई बार ये आप लोगों की परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। और दोस्तों बिल्कुल दोस्तों, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसमें भी बेहद इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित वाक्य में, वाक्य के खाली स्थान के लिए सही मुहावरा चुनिए। बूढ़ी औरत ने कपड़े मांगे और मालिक ने मना कर दिया। तभी किसी ने कहा कि इन तिलों में तेल नहीं, कंगाली में आटा गिला, सर सलामत तो पगड़ी हजार, घर की मुर्गी दाल बराबर। जो कि ए है ऑप्शन, इन तिलों में तेल नहीं, बी है कंगाली में आटा गिला, सी है सर सलामत तो पगड़ी हजार और डी है घर की मुर्गी दाल बराबर। घर की मुर्गी दाल बराबर। प्रश्न नंबर 23 राइट आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखना है। आप लोग ध्यान रखिएगा, आप लोगों को बहुत ही जल्द आप लोग लिख दीजिएगा राइट आंसर। प्रश्न नंबर 23 का जो राइट आंसर है, ध्यान रखिएगा कि बूढ़ी औरत ने कपड़े मांगे और मालिक ने मना कर दिया। तभी किसी ने कहा कि, क्या है इसका राइट आंसर? इन तिलों में तेल नहीं है, जो कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए वाला होगा। जी हाँ बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला राइट आंसर होगा, इन तिलों में तेल नहीं। कंप्लीट दोस्तों कमेंट बॉक्स में आप लोग भरिएगा दोस्तों। तो कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखिएगा, ध्यान रखिएगा कमेंट बॉक्स में लिखिएगा दोस्तों। मैंने आप लोगों को बता दिया, इसके बाद भी आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि वाक्य में आए रिक्त स्थानों के लिए विकल्पों में से सही शब्द चुनिए। गांव के लोग कहते हैं, गांव के लोग को कहते हैं, गांव के लोगों को कहते हैं क्या दोस्तों? ए है गंवार व्यक्ति, ध्यान रखिएगा, ए है गंवार व्यक्ति, बी है ग्रामीण व्यक्ति, सी है गांगोरा व्यक्ति और सी है दुहाती व्यक्ति। चार ऑप्शन में आप लोग एक ऑप्शन राइट आंसर लिखिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 जो कि इसका राइट आंसर है, क्या होगा? ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 24 का ए वाला दोस्तों, गवार व्यक्ति। गांव के लोगों को गवार व्यक्ति ही कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। प्रश्न जो 25 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस शब्द का वचन एक सा नहीं रहता? निम्नलिखित में से किस शब्द का वचन एक सा नहीं रहता? ऑप्शन ए है बेटा, बी है काका, सी है चाचा और डी है फूफा। चार ऑप्शन में आप लोग एक ऑप्शन आप लोग कमेंट सेक्शन में जल्दी से टाइप करिएगा दोस्तों, आप लोगों को मैं टाइम दे रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान रखिएगा, बिल्कुल आप लोगों को टाइम दे रहा हूँ। निम्नलिखित में से किस शब्द का वचन एक सा नहीं रहता? क्योंकि दोस्तों यार बेहद इंपॉर्टेंट और रिलेशन वाला प्रश्न है दोस्तों, अपना ही रिलेशन आप लोग ध्यान रखिएगा, बहुत ही इसका राइट आंसर ध्यान रखिएगा, बिल्कुल दोस्तों ध्यान रखिएगा। राइट आंसर इसका आप लोग ऑप्शन ए है बेटा, बी है काका, सी है चाचा और डी है फूफा। चार ऑप्शन में आप लोगों को एक ऑप्शन कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, जो कि बिल्कुल राइट आंसर होगा, जो कि है दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप लोग लिख रहे होंगे। ऑप्शन नंबर इसका दोस्तों राइट आंसर जो कि होगा वो होगा बेटा। आप लोग कमेंट बॉक्स में बेटा भर दीजिएगा, जो कि दोस्तों बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये कंप्लीट हो चुका है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। यहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये कंप्लीट हो चुका दोस्तों। और दोस्तों अगर आप लोगों को कोई सी भी जानकारी चाहिए कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 26 से लेकर 50 तक जो क्वेश्चन आप लोगों के सामने लेकर आने वाले हैं बहुत ही जल्द,
बहुत ही जल्द आपके पास लेकर आने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 26 से 50 तक। ध्यान रखिएगा। और अगर आप लोगों ने अभी तक अगर लाइक नहीं किया है तो यार अगर लाइक कर दिया करो, क्योंकि दोस्तों लाइक करने से ना आपका कुछ जाता है और ना मुझे कुछ मिलता है, क्योंकि दोस्तों हम मोटिवेट होते हैं आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी वीडियो लाने के लिए। और इस वीडियो में दोस्तों 20 सब्सक्राइबर का टारगेट है। आप लोग 20 सब्सक्राइबर पूरे कर दीजिएगा और 10 लाइक। दोस्तों 10 लाइक और 20 सब्सक्राइबर मुझे उम्मीद है 20 तक पहुंचा दोगे, क्योंकि दोस्तों 20 सब्सक्राइबर तक मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही जल्द पहुंचा दोगे। तो ध्यान रखिएगा। आप लोग इसी तरीके से क्लास ज्वाइन कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।